जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। निर्गमन 2:21। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को प्रसन्न हुआ, उसने उसे अपनी बेटी सिप्पोरा को ब्याह दिया। 22वीं आयत में लिखा है कि उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तब मूसा ने ये कहकर कि मैं अन्य देश में परदेसी हूँ, उसका नाम गेरशोम रखा। यहाँ पर मूसा की शादी हो गई है सिप्पोरा के साथ और बताया गया है कि मूसा और सिप्पोरा के एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम मूसा गेरशोम रखता है। मूसा अपने बेटे का नाम गेरशोम इसलिए रखता है क्योंकि वो इस बात को मानता है कि वो अन्य देश में परदेसी होकर रह रहा है। और निर्गमन 4:20 में लिखा है, तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों यानी कि हिज सन्स यानी कि एक से ज्यादा बेटे उनको गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। जिस तरह से मूसा के पहले बेटे का जन्म होता है, उसका नाम तुरंत गेरशोम रखा जाता है, वैसे ही दूसरे बेटे के बारे में तुरंत नहीं दिया है, लेकिन चौथे चैप्टर में ये लिखा है कि उसके 2 बेटे थे। अब निर्गमन के 18वें चैप्टर में दूसरे बेटे का नाम भी मिलता है, उसका नाम था एलिएजर। जब मूसा का ससुर रूएल या उसे यत्रो भी कहा जाता है, वो उससे मिलने दोबारा आता है, तब दिया है उसका नाम। निर्गमन 18:3। और उसके दोनों बेटों को भी ले गया। इनमें से एक का नाम मूसा ने ये कहकर गेरशोम रखा था कि मैं अन्य देश में परदेसी हुआ हूँ, मैं एक फॉरेनर हूँ, एक एलियन हूँ। और दूसरे बेटे का नाम उसने ये कहकर एलिएजर रखा कि मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर, मेरा मददगार होकर के मुझे फिरौन की तलवार से बचाया है। अब जब तक हम इस पृथ्वी पर रहते हुए ये नहीं समझ जाते हैं कि हम यहाँ स्ट्रेंज लैंड में हैं, हम एक अन्य देश में हैं और हम यहाँ पर परदेसी हैं, तब तक हमें ये एलिएजर वाला अनुभव नहीं हो सकता कि परमेश्वर हमारा सहायक है और हमें शैतान की तलवार से बचाता है। दाऊद भी जब बूढ़ा हो जाता है और अपने जीवन की आखिरी प्रार्थनाएं कर रहा होता है, उस वक्त वो एक बात कहता है। पहला इतिहास 29 चैप्टर उसकी 15वीं आयत में लिखा है, तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं की तरह पराये और परदेसी हैं, पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीतते हैं और हमारा कुछ भी ठिकाना नहीं है यहाँ। देखिए, मसीह में हमको ये दोनों अनुभव होना ही बहुत जरूरी है, एक तो गेरशोम का और दूसरा एलिएजर होने का। हम एलिएजर होने का अनुभव पहले चाहते हैं, जबकि पहले हमें गेरशोम होने का अनुभव होना चाहिए। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करे, हमारा सहायक बने और हमें दुश्मनों से बचाए, ये एलिएजर अनुभव है और ये गेरशोम के बाद ही हो सकता है। अब आप ही सोचिए कि एलिएजर का नाम इतने बाद में क्यों मिलता है। मूसा ने तो उसका नाम एलिएजर तभी रख दिया होगा जब वो पैदा हुआ होगा, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसके नाम को इतने समय के बाद दर्ज कराया है। इसका यही मतलब है। यीशु मसीह का चेला पतरस भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। पहला पतरस 2:11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जान करके यानी कि गेरशोम वाले अनुभव में रहो। पहले उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। ये जो बचे रहो है या परमेश्वर हमें फिरौन की तलवार से बचाए, ये एलिएजर अनुभव है। ये होगा तभी जब आप अपने गेरशोम वाले अनुभव को सही से समझते होंगे, यानी कि अपने आप को यात्री और अपने आप को परदेसी समझते होंगे इस दुनिया में। बाइबल में बहुत कुछ आत्मिक रूप में लिखा हुआ है जिसे एक पैटर्न के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको आपकी जिंदगी के गुजरते हुए लम्हों में बहुत कुछ सिखा सकती है। विश्वासी सिर्फ एक ही पार्ट नहीं चुन सकते, या यूं कहना चाहिए कि उन्हें चुनना नहीं चाहिए और उन्हें बाद वाला अनुभव पहले भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने आप को पृथ्वी पर परदेसी नहीं समझ रहे हैं, अपने आप को गेरशोम नहीं समझ रहे हैं, तो फिर आप अर्थ ड्वेलर हैं। और प्रकाशित वाक्य में जितनी भी विपत्तियां उंडेली जा रही हैं, वो उन लोगों के लिए उंडेली जा रही हैं जो अर्थ ड्वेलर्स हैं, यानी कि पृथ्वी पर रहते हैं, जो पृथ्वी के नागरिक हैं। लेकिन आप नहीं है वो, आप पृथ्वी पर परदेसी हैं, यानी कि गेरशोम हैं। सबको जय मसीह की।